काशी की धरती में जन्मे पराविज्ञान के अद्भुत शोधकर्ता या यूं कहें खोज करने वाले शर्मा जी ने परा जगत के बहुत से रहस्य उजागर किए हैं। ये वीडियो उन्हीं रहस्यों में से एक है जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। नमस्कार, यह है इंडिया में आपका बहुत स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। आपके लिए बहुत मेहनत से सच्ची घटनाएं खोज कर लाते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। तो शुरू करते हैं। शर्मा जी के जीवन में घटी एक अनोखी घटना आपको बताते हैं कि शर्मा जी स्वयं एक अद्भुत शक्ति संपन्न साधक थे एवं एक महान खोजकर्ता, जिन्होंने ऐसे गूढ़ विषय को बहुत ही सामान्य तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अब उनके शब्दों में आगे की घटनाएं। अगर एक व्यक्ति एकाएक मर जाता है और वह संसार के वातावरण में ठहरे बगैर प्रेतात्मा बन जाता है तो वह अपने साथ अपनी अनसुलझी समस्याओं को भी ले जाता है। कौन सी समस्या है बड़ी और कौन सी छोटी, यह मृतक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जो समस्या एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है वही दूसरे की निगाह में अत्यंत साधारण हो सकती है। मृत आत्माएं जब तक अपनी समस्याओं को हल नहीं कर लेती तब तक जीवित प्राणी के समान बेचैन और चिंतित रहती हैं। समस्याओं के हल के लिए वे संबंधित प्राणियों से संपर्क स्थापित करना चाहती हैं। उनके मस्तिष्क में अपने लिए विचार संप्रेषित करना चाहती हैं। स्वप्न में भी प्रकट होकर समस्याओं को हल करने के लिए अनुरोध करती रहती हैं। यदि किसी जीवित प्राणी ने उनकी समस्या को हल कर दिया तो वे अदृश्य रूप से उसकी काफी सहायता करती हैं। यहाँ फिर शशि भूषण का प्रसंग आता है। उसकी मृतात्मा ने मुझे एक बार मृत्यु के मुंह से बचा लिया था। मैं पंजाब मेल में से कलकत्ता जाने के लिए स्टेशन पहुंचा था। ट्रेन आने के 10 मिनट बाद उसने मुझे संकेत से बताया कि पंजाब मेल डुमरांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है, अतः मैं यात्रा न करूं। उसकी बात सच निकली। यदि यात्रा की होती तो आज आपको यह कथा सुनाने के लिए मैं जीवित न होता। हिंदू मृतात्माओं और मुसलमान मृतात्माओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। मुसलमान पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं मानते और उनके शव जमीन में दफनाए जाते हैं। यही दोनों बातें अंतर पैदा करती हैं। पीर पैगंबरों, औलिया, फकीरों आदि की आत्माएं पुनर्जन्मवाद को स्वीकार न करने के कारण अनंत काल तक सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। यदि उनका मजार है तो वे अपने मजार में निवास करती हैं अथवा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की परिधि में विचरण किया करती हैं। खजूर का पेड़ उनके विश्राम का केंद्र होता है। जुमे रात को मजार पर जलने वाले चिराग की रोशनी ही वे देख पाते हैं। इत्र, सफेद फूलों की मालाएं और खोवे की बर्फी से वे काफी प्रसन्न होते हैं। पीर पैगंबरों तथा औलिया फकीरों से संबंध स्थापित करने के लिए, उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए चौकी बनाने का नियम है। हिंदू संस्कृति में इस साधना को पीठ कहते हैं। चौकी अथवा पीठ का मतलब है सभी प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों का भू केंद्र। इसका अपना विज्ञान है। जो लोग इसके विज्ञान से परिचित हैं वे पीठ का निर्माण कर सूक्ष्म शक्तियों से संपर्क स्थापित कर तरह तरह के लौकिक अलौकिक लाभ उठाते हैं। मुझे रॉबर्ट्स ने जो बहुमूल्य हस्तलिखित पुस्तक दी उनमें प्रसिद्ध पीर पैगंबरों और औलिया फकीरों की चौकी बनाने की बहुत सी रहस्यमय विधियां दी गई थी। पुस्तक पढ़ने के बाद मरणोत्तर जीवन के रहस्यों को जानने समझने का नशा और भी गहरा हो गया। यदि उस समय मैं यह जानता कि मेरी यह लालसा मेरे सामने ऐसे तिमिरा छिन्न सत्यों का उद्घाटन करेगी जिससे मेरा भौतिक जीवन हमेशा के लिए पूर्णतया शांत हो जाएगा, तो मैं कदापि इस चक्कर में न पड़ता। खैर, एक दिन मैंने चौकी बनाकर सूक्ष्म शरीरधारी और चौथे आसमान में रहने वाले पीरों की आत्माओं से संबंध स्थापित करने का निश्चय कर ही लिया। निश्चय ही वह मेरे जीवन का संक्रांति काल था। अनजाने में मैं ऐसे पथ का पथिक हो गया जो चौथे आयाम वाले संसार की ओर जाता है और जिस पर चलने वाले व्यक्ति के सामने जीवन और जगत के तमाम रहस्य एक एक कर खुलते जाते हैं। 11 बृहस्पति और शुक्रवार में चौकी सिद्ध होती है और चौथे आसमान के पीरों की आत्माओं से संपर्क स्थापित होता है। रमजान महीने के पहले बृहस्पतिवार की रात में निर्देशित विधि के अनुसार मैंने कमरे की फर्श पर चावल की कूड़ी बनाई, उस पर चमेली के तेल के 5 दिए जलाए,
5 सफेद फूलों की माला, इत्र का फाहा, पंचमेल मिठाई, 5 बीड़ा पान और लौंग रखा। उसके बाद बंदिश कर मैं मंत्र का जप करने लगा। दूसरे दिन शुक्रवार की रात में भी कब्रिस्तान में बैठकर एकांत में जप करना था, उसने भी किया। 4 बृहस्पति और शुक्रवार को कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी, मगर 5वें शुक्रवार की रात को जब मैं जप करने के लिए कब्रिस्तान में पहुंचा तो देखा एक सिरे पर खूब प्रकाश हो रहा था। एक खास कब्र के नजदीक एक तख्त लगा था जिस पर लाल मखमल की चादर बिछी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक ओर से धीरे धीरे पग उठाता एक व्यक्ति तख्त के करीब आया और उस पर बैठ गया। वह कीमती सिल्क का कुर्ता पैजामा पहने हुए था, सिर पर सफेद गोल टोपी थी, शरीर का रंग बर्फ की तरह बिल्कुल सफेद था, गले में मोतियों की माला झूल रही थी। बाएं हाथ की कलाई में मोगरे के फूल का गजरा लपेटे हुए था। वह देखने में बिल्कुल युवक लग रहा था। नाक नुकीली और आंखें बड़ी बड़ी तथा चेहरा आकर्षक और सुंदर था। मैं अपनी उपस्थिति की जानकारी उस व्यक्ति को नहीं देना चाहता था, अतः हमेशा की तरह चुपचाप अपनी जगह बैठकर जप करने लगा, मगर मेरी नजर उस व्यक्ति पर ही जमी रही। टन टन करके रात के 12 बजे कब्रिस्तान के वातावरण में उस समय भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। चारों ओर साए साए हो रहा था। सहसा मैंने देखा कब्रिस्तान में जितनी कब्रें थीं उनके भीतर से एक एक व्यक्ति निकलकर उस ओर बढ़ रहा है जहां तख्त पर आंखें बंद किए शांत निर्विकार वह व्यक्ति बैठा था। इस प्रकार कब्र से निकलकर जाते हुए व्यक्तियों को देखकर एक बारगी सारे शरीर में शिहरन दौड़ उठी। मैं भयभीत हो गया। तख्त के सामने बैठे जमीन पर सफेद चादर बिछा दी गई थी, उसी पर वो सभी लोग चारों तरफ बैठ गए। ऐसा लगा मानो कोई सभा होने वाली है। अगली 4 शुक्रवार को बराबर यह दृश्य कब्रिस्तान में देखा मैंने। 10वें शुक्रवार को जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो वहां कव्वालियां हो रही थी। मैं समझ चुका था कि यह सब जिन्नों की लीला है जो प्रायः चौकी की साधना करने वालों को ही दिखाई देती हैं। खैर, उस रात भी मैं अपने स्थान पर बैठकर जप करने लगा। फिर आया अंतिम गुरुवार। सांझ के समय हमेशा की तरह कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर पूजा आदि करने के बाद जप करने लगा मैं। उस रात मुझे कुछ विचित्र अनुभूति हुई। जब मैं आधा जप कर चुका था तो अचानक मेरा सारा शरीर भारी होने लगा, सिर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगा मानो किसी विक्षण चेतना लुप्त हो जाएगी, पर अपने मनोबल से अपने आप को चेतना शून्य नहीं होने दे रहा था। दृढ़ संकल्प कर लिया था कि जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसका सामना करूंगा, मगर यह मेरा भ्रम था। थोड़ी देर बाद देखा तो चावल की कूड़ी के समीप रखे सारे सामान अचानक गायब हो गए और दीपकों का प्रकाश भी मंद हो गया। इसके साथ ही मेरा शरीर भी हल्का हो गया। एक बार अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि देखा चांदी की थालियों में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, कीमती दुसाले, रेशमी कपड़े, असरफियाँ रखी हुई हैं मेरे सामने, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया उन वस्तुओं की ओर। उंगलियों में फंसी माला के दाने निरंतर घूमते रहे। लगभग आधा घंटा बाद एकाएक फटाक से कमरे का दरवाजा बंद हुआ और फिर खुल गया। हवा का एक तेज झोंका आया। दीपकों की मध्यम लौ एक बार सिहर कर थम गई। प्रकाश का दायरा फिर कसमसाया। जप करते करते मेरी नजर दरवाजे की ओर घूम गई। हे भगवान! कब्रिस्तान में तख्त पर बैठा हुआ दिखाई देने वाला व्यक्ति मेरे सामने ही खड़ा और मेरी ओर घूर रहा था। विचित्र सा सम्मोहन था उसकी बड़ी बड़ी स्थिर आंखों में। काफी प्रयत्न करने के बावजूद मैं उसकी ओर से नजर न हटा सका। तभी उस व्यक्ति की खनकती हुई गंभीर आवाज सुनाई पड़ी। आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या काम है मुझसे? उसने इस ढंग से प्रश्न किया एक बारगी मैं सकपका गया। किसी प्रकार का साहस बटोर कर हकलाते हुए मैंने पूछा, आप कौन है? यह भी बताने की जरूरत पड़ेगी आपको? इतना कहकर वह एक बार मुस्कुराया, फिर बोला, मैं पीर कमाल हूं, रूहानी दुनिया से आया हूं। बोलो क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया में हलचल मच गई है, जल्दी बोलो। मैं पीर कमाल साहब की मजार से तो परिचित था, मगर स्वयं कमाल साहब इस प्रकार मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार का प्रश्न करेंगे, यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी मैंने। भय, विस्मय और संशय से मेरा बुरा हाल हो रहा था। छाती के भीतर कुछ खाली सा प्रतीत हो रहा था। अवश्चित से बोला, बस आपकी मेहरबानी चाहिए मुझे। आपकी रूहानी दुनिया की जानकारी हासिल करने के लिए ही मैंने यह सब किया है। इतना ही मैं बोल पाया था कि एकाएक कमरे में
वैसे ही विचित्र सुगंध बिखर गई और वह सुगंध इतनी तीव्र थी कि मैं दूसरे ही क्षण चेतना शून्य हो गया। एक प्रकार से इस कहानी को यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी तो मुझे रूहानी दुनिया की यात्रा करनी थी। जब मेरी चेतना वापस लौटी तो मैंने अपने को सर्वथा विपरीत परिस्थिति में पाया। सबसे पहले मेरी नज़र फर्श पर लुढ़के अपने पार्थिव शरीर पर पड़ी। अरे, क्या मैं मर चुका हूं? अचानक मेरे मन में यह प्रश्न उभरा। तभी किसी का गंभीर स्वर सुनाई पड़ा, नहीं, मरे नहीं, सिर्फ कुछ वक्त के लिए आपका जिस्मानी दुनिया से संबंध टूट गया है। अब आप रूहानी जिस्म में रूहानी दुनिया में हैं। पलट कर देखा तो कमाल साहब सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर मैं उनके साथ चल पड़ा। उस समय बड़ा विचित्र अनुभव हो रहा था पार्थिव जगत का। कुछ दूसरा ही रूप था मेरे सामने। निश्चय ही अणु निर्मित इस स्थूल जगत और परमाणु निर्मित सूक्ष्म जगत का मैं अनुभव कर रहा था। मैं जीवित प्राणियों के बीच से गुजर जाता था, मगर वे मेरी अस्तित्व का अनुभव नहीं कर पाते थे। उनके स्थूल पार्थिव शरीर को तो मैं भी नहीं देख पाता था, मगर उसके जैसा सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व का अवश्य अनुभव करता था। फिल्म के निगेटिव जैसा ही दिखलाई पड़ता था सूक्ष्म शरीर। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व, जीवन और आंतरिक भावों एवं विचारों को एक साथ एक बार ही मुझे अनुभव हो जाता था। रूहानी दुनिया की यह सबसे बड़ी बात मैंने देखी थी कि जीवित और मृत व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। जो लोग मर चुके हैं उन्हें भी मैंने जीवित व्यक्तियों की तरह ही लोक व्यापार करते हुए देखा। यह सोचना गलत है कि धरती पर शरीर को छोड़ने के बाद वह बेकार हो जाते हैं। उनमें सभी आदतें और बातें उसी प्रकार शेष रहती हैं जैसी धरती पर थीं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वे धरती पर अपना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। सात्विक विचारों वाले मृत लोगों के शरीर का रंग बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद और राजसिक और तामसिक विचारों वालों के शरीर का रंग लाल और स्याह देखा। मैंने एक विचित्र बात का अनुभव किया। वह यह कि जब मैं जहां जाने की इच्छा करता वहां तुरंत पहुंच जाता। निश्चय ही मेरी इच्छा शक्ति बढ़ गई थी। श्मशानों, कब्रिस्तानों और मरते हुए लोगों को के निकट मृत आत्माओं की अधिक भीड़ देखी थी मैंने। इसके अलावा उन्हें अपने विचारों, भावनाओं को जीवित लोगों के मस्तिष्क में संप्रेषित करते हुए भी देखा। उस अवस्था में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे मैं कभी न भूल सकूंगा। न जाने कब किस क्षण में एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जो बिल्कुल सुनसान था। मुझे जाना पहचाना सा लगा। वह इलाका, एक और काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरे ओर मनोरम घाटी जिसके बीच से एक नदी बह रही थी। उसका पानी बड़ा निर्मल दूध जैसा सफेद था। थोड़ी दूर पर उसी नदी के किनारे एक पुराना मगर आलीशान महल था। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं उधर ही बढ़ने लगा। वह महल मुगल कालीन शिल्पकला का अद्भुत नमूना था। ऐसा लगा मानो कोई अज्ञात शक्ति खींच रही है मुझे उस महल की ओर। मैं जब उसके भीतर पहुंचा तो उस म्लान निस्तब्ध महल में विचित्र अनुभूति हुई मुझे। सहसा मेरे कानों में एक विचित्र आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई मरता हुआ व्यक्ति कराह रहा हो। फिर अकस्मात आवाजें आनी बंद हो गईं और वातावरण में भयानक नीरवता छा गई। सहसा उस निस्तब्धता को भेदती हुई एक चीख उठी, बड़े मर्मभेदी विलाप के स्वर में बदल गई। विलाप बंद हो गया और उसकी जगह किसी के जोर जोर से सांस लेने का अनुभव हुआ। थोड़ी देर बाद फिर मर्मभेदी विलाप का स्वर गूंजने लगा। पूरे महल में ऐसा लगा मानो कोई नारी काफी लंबे अरसे से महल में सिसक रही हो, विलाप कर रही हो और अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर रही हो। मगर वह इस महल में है कहां? दालान में खड़ा मैं सोच ही रहा था कि मेरी नजर सामने एक बहुत बड़े फाटक नुमा दरवाजे की ओर घूम गई। देखा तो कई लोग धीरे धीरे कदम उठाते हुए भीतर आ रहे थे। उनकी वेशभूषा मुगल कालीन सैनिकों जैसी थी। वे सब बंद कमरे के सामने खड़े हो गए। उसमें ताला लगा होने के कारण मैं उस कमरे में झांक कर देख न सका। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर ताला खोला। फिर दरवाजा खुलते ही सब के सब एक साथ कमरे के भीतर चले गए और थोड़ी देर बाद निकले तो उसके साथ एक युवती थी। उसके आकर्षक चेहरे पर वेदना, व्यथा और करुणा के भाव स्पष्ट थे। उसकी स्वप्निल आंखें आंसू से गीली थी। वह लगातार सिसक रही थी। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। उसने कातर दृष्टि से मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा मानो मूक भाषा में उसकी कातर आंखें कुछ कह रही हैं। मैं भी परिस्थिति को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि सहसा वह युवती दौड़कर मेरे पैरों से लिपट गई और करुण स्वर में रोती हुई कहने लगी, मैं पिछले 300 वर्षों से यातना भोग रही हूं, अब नहीं सहा जाता है मुझसे।
इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है यहाँ, मुझे छुड़ा लो इनके चंगुल से, कभी भी एहसान नहीं भूलूंगी आपका। मैं बहुत चक्का रह गया, ये युवती कौन है और इन लोगों ने इसे क्यों कैद कर रखा है, माजरा क्या है। और जब वो मेरे पैरों से लिपटी ऐसा कह रही थी, उस समय सैनिक से दिखने वाले लोग सिर झुकाए एक और चुपचाप खड़े थे। मैंने दोनों हाथों से पकड़कर उस युवती को उठाया और बोला, घबराओ नहीं, क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ क्यों कैद हो। युवती ने कातर दृष्टि से देखते हुए रूंधे कंठ से कहा, मेरा नाम मेहरुन्निसा है, मैं पीर कमाल साहब की बेटी हूँ। एक हिंदू युवक से मोहब्बत करती थी, वह युवक भी मुझसे प्यार करता था, हम दोनों शादी करना चाहते थे, मगर मेरा चचेरा भाई जमाल यह नहीं चाहता था। उसकी नीयत खराब थी, वह मुझसे शादी करना चाहता था और मैं उस युवक से शादी के इरादे से भाग गए, बनारस चले आए। वहीं एक दिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली हम दोनों ने। जब जमाल को पता चला तो वह भी चुपचाप बनारस पहुंच गया। एक दिन मौका पाकर उसने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे जबरदस्ती उठा लाया। तब भी मैं उसकी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिर एक दिन मेरी बेबसी का नाजायज फायदा उठाकर उसने जबरदस्ती मेरे साथ मुंह काला कर लिया। वह मुगल सेना में ऊंचे ओहदे पर था, अतः जो चाहता था वह कर सकता था। बाद में मुझे अपने इस महल में उसने कैद कर लिया। मैंने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गला साफ करके वही युवती कातर स्वर में बोली, आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक सच्चे साधक हैं। ये मुसलमान सिपाही जो जमाल के आदमी हैं आपके करीब भी नहीं आ पाएंगे। आप इनके चंगुल से मुझे बचाकर इस इलाके से बाहर ले चल सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी मैं। मैंने एक बार सिपाहियों की ओर देखा जो पत्थर के बुत बनकर खड़े थे और मेरी ओर घृणा भरी दृष्टि से देख रहे थे। फिर मेहरुन्निसा की कलाई पकड़ी और एक झटके से महल से बाहर निकल आया। फिर सुनसान घाटी को पार करके न जाने कब मैं अपने कमरे में पहुंच गया। देखा तो पीर कमाल साहब वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेहरुन्निसा उनके गले से लिपट गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। कमाल साहब की भी आंखें नम हो गई। काफी देर तक वो मेहरुन्निसा की पीठ थपथपाते रहे, फिर मेरी ओर देखकर बोले, आपने उन जालिमों की कैद से मेरी बेटी को छुड़ाकर मुझसे मिला दिया, इसके बदले में आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जब कभी भी मैं आपको याद करूं उस समय आप आ जाया करिए। कमाल साहब ने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। फिर अपनी बेटी के साथ वो एकाएक गायब हो गए। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाया। 7 दिनों से लगातार मैं बेहोश था। लोगों ने मेरी जिंदगी की आस छोड़ रखी थी। तो ये थी शर्मा जी की कहानी जो उन्होंने रूहानी दुनिया की यात्रा की थी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर कुछ बताएं। और ये एक सच्ची घटना है जो आज से लगभग 50 वर्ष पहले घटी है और ये उनकी ही आत्मलिखित आत्मस्मृति में से मैं लेके यहाँ पे उद्धृत कर रहा हूँ। तब तक के लिए नई कहानी के लिए धन्यवाद। आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।